अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हेयर। अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो में वेरिएबल्स बनाना सीखे थे और आज हम वेरिएबल की लिस्ट बनाना सीखेंगे जिसको हम अरेज का नाम देते हैं। तो अरेज क्या है? इससे पहले हम एक वेरिएबल बनाकर दिखाते हैं। इंट वैल्यू इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। लेकिन अगर हम एक लिस्ट चाहते हैं, इंटीजर्स की लिस्ट चाहते हैं, तो वो हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है। हमने इंट वैल्यू, ये क्या है? वेरिएबल। इसके एंड पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करनी है, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। और अब ये जो चीज़ बन गई है इसको हम कहेंगे अरे। ठीक है, ये एक अरे है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखना है कि कितनी कितनी ज़्यादा वैल्यूज इसमें होंगी, मतलब इस लिस्ट में कितने नंबर्स हैं, कितने इंटीजर्स हैं। तो फर्ज करो वो हम लिख देते हैं 5। इस अरे में 5 इंटीजर्स हैं। ठीक है, और अब इन 5 इंटीजर्स की वैल्यू जो है वो हमने कहीं नहीं दी भी, तो उसको हम किस तरह से सेट करेंगे? बहुत आसान है। हम लिखेंगे वैल्यू, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, जी हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर नंबर लिखेंगे, वो नंबर के जहां हमने वैल्यू को सेट करना है। तो हम वैल्यू 5 की अरे, वैल्यू 5 की जो लिस्ट है उसके अंदर जो पहला एलिमेंट है, जो पहला कह लो कि वैल्यू है, पहला एलिमेंट है, उसकी हम वैल्यू सेट करने लगे हैं। तो वो फर्ज करो हम सेट कर देते हैं 20। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा एलिमेंट की भी सेट कर सकते हैं 30। तो हम सारी एलिमेंट की वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ सारी लिस्ट को सेट करो, सारी को सेट करो, वैल्यू तो यहाँ ये 30 46 और ये आखिरी एलिमेंट और यहाँ हमने दिया 9। तो ये थे 5। और इस तरह से हमने अरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज को सेट कर दिया। ठीक है, वैल्यूज को बता दिया कि कौन सी क्या वैल्यू है। आप ये देख सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट होता है और फिर ये 5 पर ख़त्म नहीं होता, ये 4 पर ख़त्म होता है। इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और चूँकि ये 0 से स्टार्ट होता है तो ये 4 पर पाँचों एलिमेंट पूरे हो जाते हैं। तो अब हम इनको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करने के लिए हम सी आउट वैल्यू 2, फर्स्ट करो हम 2 को प्रिंट करते हैं, एंडल करते हैं, और उसके बाद हम इसको ctrl F5 से रन करके देखते हैं। तो ये अरे के तीसरे एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट हो गई, जो कि आप देख सकते हैं वैल्यू 2 थी और इसकी वैल्यू 24 थी। फर्ज करें कि हमने इस पूरी लिस्ट में से, इस पूरी अरे में से एक एलिमेंट की वैल्यू सेट करना भूल गए। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ और अब क्या होगा इस वैल्यू 2 का वो देखते हैं हम। आप ये देख सकते हैं कि गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं, मतलब वो वैल्यूज आ रही हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, इनको हमने सेट नहीं किया। तो अब इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि ये मेमोरी के एक ऐसे हिस्से को देख रहा है जहां अब हमने कोई वैल्यू सेट नहीं की हुई, कह लो कि कचरा है। ठीक है ना, तो एक कचरा आप देख सकते हैं वैल्यू, और इसका कोई काम नहीं प्रोग्राम के साथ, तो इस तरह करना गलत है। अच्छा, तो यहाँ मैंने वैल्यू 5 की भी वैल्यू मतलब सेट कर दी, मतलब एक ऐसे एलिमेंट की वैल्यू को सेट किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सी प्लस प्लस आपको इसकी कोई वार्निंग नहीं देगा, आपको इस पर कोई एरर नहीं देगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसकी मेमोरी यहाँ एलोकेट नहीं हुई भी, सेट नहीं हुई भी। ये अरे इसके लिए बनी ही नहीं, इस एलिमेंट के लिए, और ये एलिमेंट अरे से बाहर है, जो कि गलत है इसको सेट करना, इसको प्रिंट करना भी। इसी तरह हम किसी भी टाइप की अरे को बना सकते हैं, वो चाहे प्रिमिटिव हो या चाहे वो मतलब बाहर से हो, यूज़र डिफाइंड हो, जैसे कि स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ हम डबल की भी अरे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं डबल की अरे बनाता हूँ। डबल वेट्स, फर्ज करें ये कुछ चीज़ों के वज़न है, और उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं 3। ठीक है, और हम अरे को सीधा सीधा एक ही लाइन में सारी की सारी वैल्यू, सारे के सारे एलिमेंट्स के वैल्यूज़ जो हैं उनको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं
इज इक्वल टू लगाने के बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स या फ्लावर ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान अब मैं 3 वैल्यूज़ लिखूंगा, क्योंकि यहाँ हमने कहा है कि जो इस अरे का जो साइज़ है वो 3 है। तो हम यहाँ 3 वैल्यूज़ लिखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 25.7, 33.4, 19.8, ठीक है, और सेमी कॉलन लगाता हूँ। तो इस तरह से भी हम वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं, और हम फॉर लूप के ज़रिए अरेज को प्रिंट कर सकते हैं, सारी की सारी अरेज को बहुत आराम से। हमें मतलब सबको अलग अलग सी आउट नहीं करना होगा, हम फॉर लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन 3 आई प्लस प्लस, ठीक है, और फिर यहाँ हम लिख देंगे सी आउट वेट्स, और अब यहाँ ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे आई, ठीक है, आई एंड देन एंड एल। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि हम फॉर लूप को जाहिर है आई वेरिएबल से कर रहे हैं स्टार्ट, आई 0 फिर 1 2, ठीक है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो जब आई 0 होता है तो वेट 0 प्रिंट होता है, आई 1 होता है तो वेट 1 प्रिंट हो जाता है, फिर वेट 2 प्रिंट हो जाता है, और फिर जो फॉर लूप है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कंडीशन है आई स्मॉलर देन 3 की। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर फॉर लूप के अंदर एक लाइन है तो इन ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करना लाजमी नहीं है, फ्लावर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करना अगर एक लाइन का कोड है अंदर। तो अगर 2 लाइन है या एक से ज़्यादा, मतलब जितनी भी लाइन्स हैं, तो फिर हमें फ्लावर ब्रैकेट्स को लाजमी इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक लाइन है तो हम बगैर फ्लावर ब्रैकेट्स के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको इफ़ स्टेटमेंट समझाते वक्त बताया था। तो ये जो पहली वैल्यू है ये तो है वैल्यू 2 है, जो हमने ऊपर की थी, लिखी थी। ये जो अगली 3 वैल्यूज़ हैं ये वेट की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये जो हमने सी आउट कंसोल आउटपुट वेट्स आई एंड एल जो किया है फॉर लूप के अंदर, ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं इस अरे की हैं, डबल वेट्स 3 की। इसके अलावा हम स्ट्रिंग्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ये सारा हटाकर स्ट्रिंग की अरे बनाता हूँ, स्ट्रिंग नेम्स, ठीक है, 4 नेम लिख देते हैं, और यहाँ फिर हम कर्ली ब्रैकेट लगाकर हम इनको वाइल लूप से प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। रन किया तो आप देख सकते हैं कि बिलाल, उस्मान, ज़ैनब, उमर, चारों के चारों नाम आ गए। इसके अलावा अगर हम अरे को अरे में जो ये राउंड ब्रैकेट है इसको खाली छोड़ दें तो क्या होता है अभी पता चल जाता है। देखा, बिल्कुल खाली, कोई चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ स्पेसेस हैं, और ये स्पेस मेरे ख्याल से इसकी वजह से है। तो हम अरेज को इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। अगर हम खाली कर्ली ब्रैकेट्स या फ्लावर ब्रैकेट्स लिखें, फर्स्ट करो इंटीजर्स होता तो सारे के सारे इंटीजर्स 0 वैल्यू सेट हो जाते, स्ट्रिंग्स है तो वो एंटी स्ट्रिंग्स हो गए, फ्लोट्स होते तो वो भी 0 में सेट हो जाते, डबल्स होते तो वो भी 0 में सेट हो जाते। हम इस तरह से ये फ्लावर ब्रैकेट्स की को इस्तेमाल करके हम सारे के सारे अरे के एलिमेंट्स को 0 या एम्प्टी सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सिनेरियो दिखाने लगा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है समझना। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़, और इसका 4 साइज़ है, और इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और वो सेट हुए हुए हैं, और ये 3 बार नीचे फॉर लूप में बार बार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि 3 बार प्रिंट होना लाजमी है, कोई वजह है, ठीक है ना। और अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास रिज़ल्ट आया है कि ये 2637 4 बार प्रिंट हुए हैं, बीच में एक स्पेस भी दी हुई है, ठीक है। ये सब तो ठीक है, ये सब समझ आ गई है। फ़र्ज़ करें कि आपने मतलब इस अरे का जो साइज़ है वो हमने चेंज कर दिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6। अब अरे का साइज़ ज़्यादा हो गया, तो अब 2 मज़ीद वैल्यूज़ हम डाल देते हैं, ठीक है, 36 और 12। लेकिन अब हमने जब ये वैल्यूज़ सेट की, जब हमने अरे का साइज़ सेट किया, तो हमें नीचे हर जगह 4 की बजाय 6 लिखना पड़ेगा। तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, और अक्सर औकात ये होता है कि जो प्रोग्रामर है वो इसको मिस कर जाता है, इसको 6 लिखना मिस कर जाता है, और ये काफ़ी बड़ा मसला है।
तो फ़र्ज़ करें कि मैं लिख देता हूँ 6 6, ठीक है, लेकिन मैं एक जगह भूल गया, फ़र्ज़ करें मैं एक जगह भूल गया 6 लिखना, और अब ये सिर्फ 4 तक चलेगा, और फिर ये एक तरह से कह लो कि प्रोग्रामिंग का बग होगा जो मुझे मुसलसल ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, और इस तरह से हम बहुत सारे मसले मसाइल का शिकार आ जाते हैं। तो इसको डायनेमिक तरीके से भी हम कर सकते हैं कि हम साइज ऑफ का ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, साइज ऑफ वैल्यूज़। अब साइज ऑफ वैल्यूज़ क्या होगा, ठीक है, साइज ऑफ वैल्यूज़ हमारे केस में ये 6 हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, तो साइज ऑफ वैल्यूज़ 6 नहीं होगा, साइज ऑफ वैल्यूज़ होगा कि इंटीजर का जो साइज़ है, फ़र्ज़ करें वो 4 है, इंटीजर का साइज़ 4 है, और फिर हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइज़ आएगा ये साइज़ ऑफ वैल्यूज़ वो होगा, ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा है एलिमेंट से। तो इसको एलिमेंट्स के बराबर करने के लिए सीधी सी बात है, हमने साइज़ ऑफ इंट से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, हम साइज़ ऑफ इंट से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम इसी के एक एलिमेंट के ज़रिए इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इंटीजर नहीं बल्कि इंटीजर भी इसी तरह ठीक है, ठीक है। साइज ऑफ होल अरे इज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एलिमेंट ऑफ द अरे, इससे क्या हमें मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी अरेज, ठीक है, सिंपल। अब हम इसको इसी को कॉपी कर देते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं दोनों जगह, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, रन करने के बाद हम देख सकते हैं कि इसने मतलब 6 के 6 एलिमेंट्स प्रिंट किए अरे के, और ये बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू बेशक जो मर्ज़ी रख लें, 8 कर लें, 10 कर लें, कुछ भी कर लें, ये तीनों फॉर लूप सही चलेंगे नीचे। लेकिन इसका एक और तरीका है, ये तो साइज ऑफ का तरीका है, एक और तरीका ये है जो कि मेरे ख्याल से लोगों को ज़्यादा बेहतर और आसान लगेगा, वो ये है कि हम कांस्टेंट इंट को के ज़रिए से हम साइज़ को सेट कर दें, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 6, और ये अब यहाँ लिख देंगे साइज़, और फिर इसी साइज़ को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हमने साइज़ सेट कर दी। अब बेशक हम इसका 8 लिखें, 4 लिखें, जो भी लिखना चाहें लिखें, ठीक है, लेकिन साइज़ अब हर जगह सेम रहेगा, और हमें हर जगह हर फॉर लूप में इसको सेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, एक छोटा सा सिनेरियो था कि किस तरह से साइज़ को चेंज करने वाला हिसाब मुश्किल हो सकता है, ठीक है, और इस चीज़ की आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और ये थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन अगर आप इसको खुद टाइप करके देखेंगे तो यकीन करिए आसान होगा। आपका इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आप इसको सिर्फ सुनकर इस वीडियो को भूल नहीं सकते। वीडियो के फ़ौरन बाद आपने अरेज की प्रैक्टिस करनी है, लिस्ट बनानी है, एलिमेंट्स को सेट करना है, इनिशियलाइज करना है, कर्ली ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करना है, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स बनाकर सारों की वैल्यू ज़ीरो करनी है, एम्प्टी ब्रैकेट्स के अंदर सारे अरे एलिमेंट्स के वैल्यूज़ को सेट करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के बगैर भी सेट करके देखना है, फिर उनको प्रिंट करके देखना है, फॉर लूप के ज़रिए प्रिंट करना है, वाइल लूप के ज़रिए प्रिंट करना है, और इस तरह से आप इंशाल्लाह अरेज को समझ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इन अरेज की थोड़ी बहुत समझ आई होगी। ये अरेज जो हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग का, और इनको आपने अच्छे से समझना है। अगली वीडियो में हम फिर से अरेज की बात करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में हम मल्टी डायमेंशनल अरेज को सीखेंगे। लिहाजा अभी अगर आप अरेज को सीख लें तो अगली वीडियो में बहुत आसानी रहेगी, और अगर आपको अरेज की समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ इस चैनल प्रोग्रामर चीमा को सब्सक्राइब भी करते जाएं। इंशाल्लाह आप प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको टाइप करके देखें, तो आप इन वीडियोस को देखकर कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे, यकीन जानिए। आपका लिखना बहुत ज़रूरी है, आपका कोड को टाइप करना नहायत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।